जुनेद की आउट ऑफ कंट्री बहुत अच्छी जॉब हो जाती है और वह जाने से पहले जब दुरे नायाब से मिलने आता है तो दुरे नायाब को हैदर के साथ खुश देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही इस बात पर परेशान भी होता है कि हैदर के यूं अचानक गायब हो जाने पर घर वालों का पता नहीं क्या हाल होगा। जाविया भाई तो हैदर से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, उन्हें तो एक पल भी चैन नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए दुरे नायाब से भी कह देता है, हम इल्लीगल तरीके से हैदर को ले तो आए हैं, लेकिन मुझे घर वालों के लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन हम भी मजबूर थे, अगर हैदर को बर वक्त वहां से ना लाते तो अब तक जाविया भाई तानिया से निकाह करके हैदर को लेकर आउट ऑफ कंट्री चले जाते और उसके बाद हमारा केस यूं ही सालों लटका रहता। हम हैदर की कस्टडी हासिल नहीं कर सकते थे। दुरे नायाब भी जुनैद की बात सुनकर खासी परेशान हो जाती है। बहरहाल जुनैद दुरे नायाब को तसल्ली देता है, हम बहुत जल्द जाविया भाई और घर वालों को किसी बेहतर तरीके से बता देंगे कि हैदर हमारे पास है, ताकि वे लोग ज्यादा परेशान ना हो। और फिर दुरे नायाब को यह तसल्ली भी देता है, आप अब हैदर के खर्चे की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मेरी जॉब बहुत अच्छी है और मैं अपने हैदर का खर्चा आसानी से उठा सकता हूं। दुरे नायाब कहती है, जुनेद भाई, आपको अब यह सब करने की जरूरत नहीं है। आपके तो पहले ही हम पर बहुत एहसान है और जॉब तो मेरी भी लग गई है, तो मैं अपने बेटे हैदर का खर्चा उठा लूंगी। जिस पर जुनेद खफा होते हुए कहता है, भाभी, आप तो बहुत गैरों वाली बातें कर रही हैं। हैदर जाविया भाई का बेटा है, इस लिहाज से मेरा उस पर सबसे ज्यादा हक है और मैं इस बारे में अब मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। जिस पर दुरे नायाब मुस्कुरा देती है, जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद जुनेद कहता है, मैं वहां जाकर सबको बहुत मिस करूंगा, भाभी, आपको, हैदर को, इवन जाविया भाई बाबा मामा को भी। और फिर अचानक दुरे नायाब की दोस्त महम की तरफ देखते हुए कहता है, महम, आपको भी। महम तो जुनेद की इस अचानक बात पर बुरी तरह शर्मा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या रिएक्शन दे सिवाय शर्माने के, और दुरे नायाब सोच में पड़ जाती है, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। महम और जुनेद दोनों ही एक नेचर के इंसान हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। दिल ही दिल में दुरे नायाब महम और जुनेद को ढेरों दुआएं देती है। इसके बाद जुनेद तो वहां से रुखसत हो जाता है, लेकिन उसकी कहीं बात दुरे नायाब के दिमाग में घूमती रहती है। जाविया भाई हैदर की वजह से बहुत परेशान होंगे। अब जाविया ने दुरे नायाब को जितनी भी तकलीफ दी हो, लेकिन दुरे नायाब जाविया से बेतहाशा मोहब्बत करती है और उसे यह भी अंदाजा है कि जाविया जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब तानिया के बहकावे में आकर कर रहे हैं, वरना जाविया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए वह जमीला मासी को कॉल करती है और पूछती है, घर में सब खैरियत है? जिस पर जमीला बताती है, खैरियत कहां, हैदर के यूं अचानक गायब हो जाने पर सभी लोग बहुत तकलीफ में हैं। दुरे नायाब हैरान होकर पूछती है, जाविया और तानिया का निकाह था, क्या वह नहीं हुआ? जिस पर जमीला कहती है, जाविया भाई ने तो तानिया से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर बताती है, निगार बीबी को तो तानिया पर बहुत गुस्सा है। उन्हें तो यही लगता है कि तानिया ने जानबूझकर हैदर को गायब करवाया है, जो कि सच भी है। इसीलिए निगार बीबी ने जाविया साहब से कह दिया कि अगर तुम तानिया से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन हम लोग अब तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर अब हैदर मिल जाता है तो हम खुद उसे दुरे नायाब के हवाले कर देंगे। जमीला आगे कहती है, और आपको पता है, निगार बीबी को अब शिद्दत से एहसास होने लगा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है और आपसे बढ़कर हैदर का कोई ख्याल नहीं रख सकता। तानिया से तो अब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है। दुरे नायाब जब जमीला की ये सब बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा मुतमिन हो जाती है कि शायद उसकी दुआओं की कबूलियत की घड़ी आ गई है। घर वालों के दिल उसकी तरफ से साफ होने लगे हैं। तो दुरे नायाब पूछती है, जमीला, फिर जाविया ने क्या फैसला किया? क्या वह तानिया से शादी करेंगे या नहीं? जमीला कहती है, मैं आपको बता तो रही हूं, जाविया साहब ने कहा है कि मैं तो तानिया से शादी सिर्फ हैदर के लिए करना चाहता था, ताकि तानिया की सूरत में हैदर को मां की ममता मिल जाए। लेकिन हैदर की गुमशुदगी के बाद जाविया साहब ने अपना फैसला सुना दिया है कि मुझे तानिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बाकी की जिंदगी तनहा गुजारना चाहता हूं, बस एक दफा मुझे मेरा हैदर मिल जाए। दुरे नायाब जमीला से कहती है, जमीला, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम सब घर वालों को बता दो कि हैदर मेरे पास है? मुझसे जाविया की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही और फिर अंकल आंटी भी परेशान है। मैं इन सबको परेशानी नहीं देना चाहती थी, मैं बस अपने हैदर को हासिल करना चाहती थी। जमीला कहती है, दुरे नायाब बीबी, अगर मैं ये सब बता दूं
तो तानिया बीबी तो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगी और मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर दुरे नायाब कहती है, जमीला, रिज्क देना या ना देना तो अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के इख्तियार में नहीं। तुम्हारे हिस्से का रिज्क तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कहीं से भी। लेकिन तुम एक दफा जाविया और अंकल आंटी तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दो, और अगर वह हैदर से मिलना चाहते हैं तो मैं हैदर को उन्हें वापस देने को भी तैयार हूं। बस उन्हें कहो कि मुझे हैदर से मिलने से ना रोकें। अब जमीला जब घर वालों की तरफ जाती है तो सुन लेती है कि निगार बेगम तानिया से कह रही हैं, मुझे तो साफ लग रहा है कि तुमने जानबूझकर हैदर को गायब किया है। तुम्हें हैदर से मोहब्बत थी ही नहीं। जिस पर तानिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती हैं, आप लोग मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये सब झूठ है। लेकिन इस बार जमीला बोल पड़ती है, तानिया बीबी, ये इल्जाम झूठा नहीं बल्कि सच्चा है। तानिया को तो जमीला की इस बात पर शदीद गुस्सा आता है। वह कहती है, तुम्हें हमारे घर के मामलात में बोलने की क्या जरूरत है? दफा हो जाओ यहां से। जाविया सभी जमीला की तरफ हैरत से देखते हैं कि आखिर वह इतनी बड़ी बात इतने यकीन से कैसे कह सकती है। इसीलिए गजनफर साहब तानिया को डांटते हैं और उसकी बकवास बंद करने को कहते हैं, और फिर जमीला से कहते हैं, तुम जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहो। तो जमीला फाइनली तानिया की तमाम कारस्तानियां सबके सामने रख देती हैं। घर वालों को बताते हुए कहती है, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने इस घर का नमक खाया, लेकिन इसके बावजूद भी जाविया साहब और दुरे नायाब बीबी की शादी तुड़वाने में मैंने तानिया बीबी का साथ दिया। तानिया बीबी तो हमेशा से जाविया साहब को हासिल करना चाहती थी और दुरे नायाब को यहां से निकालना चाहती थी। और उनके ऊपर जितने इल्जामात लगे हैं, आज मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूं कि सब के सब झूठ हैं। ना तो दुरे नायाब बीबी चोर हैं और ना ही बदकिरदार, क्योंकि उनके ऊपर जितनी चीजें चोरी करने का इल्जाम लगा है वह सब मेरे पास मौजूद हैं। इसके साथ ही जमीला वह तमाम ज्वेलरी और कैश जाविया के सामने रख देती है और कहती है, जो बदकिरदारी का इल्जाम दुरे नायाब बीबी पर लगा है वह भी झूठ है। इसके लिए लुकमान से कहती हूं कि तुम सामने आओ और सबको सारी हकीकत से आगाह करो। तो लुकमान बता देता है कि तानिया बीबी ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी ताकि मैं दुरे नायाब बीबी के मोहल्ले में जाकर उन्हें बदनाम कर सकूं जुनेद साहब के साथ। और तानिया बीबी ने यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी ताकि जब दुरे नायाब बीबी हर तरफ बदकिरदार साबित हो जाएंगी तो जाविया साहब उन्हें तलाक देने पर आमादा हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जाविया साहब दुरे नायाब बीबी को तलाकत नहीं दे रहे थे और यह बात तानिया बीबी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर जमीला बता देती है कि हैदर दुरे नायाब के पास है, लेकिन तानिया ने ही उसे दुरे नायाब के हवाले किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जब जाविया साहब के साथ उनका निकाह हो तो हैदर भी उनके साथ जाए, बल्कि वह अकेले जाविया साहब के साथ बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। जाविया तो यह सब सुनता जाता है और शर्मिंदगी के समुंदर में डूबता जाता है कि अपने इतने मुखलिस भाई और इतनी मुखलिस बीवी पर उसने इस कदर शक किया, और वह भी इस तानिया की वजह से। और आज वे दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये तानिया, जो मेरी, दुरे नायाब और जुनेद की बर्बादी की असल वजह है, इसे हमने घर में इज्जत से रखा हुआ है। जाविया तो धक्के मारकर तानिया को घर से निकाल बाहर करता है और अपनी मां से कहता है, मैं अभी दुरे नायाब के पास जाना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं और उसे घर में इज्जत से वापस लाना चाहता हूं। तो नाजरीन, क्या ख्याल है? क्या तानिया का एंड पागल खाने में होने वाला है या फिर जेल में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।